राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें कल उनको असम में मंदिर में जाने से रोका। कुछ समय पहले अखिलेश यादव को लखनऊ में रोका था मंदिर में जाने से। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए ऐसा होता है कि धर्म के ठेकेदार इस सनातन धर्म को, जो बड़ा व्यापक है, जो बड़ी सोच रखने वाला धर्म है, जो बहुत लिबरल है, जो हमें ये छूट देता है कि हम किसी भी एक भगवान को माने या किसी को भी ना माने, उसको ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह और अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति की तरह भाजपा के लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। भाजपा के जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं वो सब या तो शूद्र मानते हैं अखिलेश यादव जी को, इसलिए नहीं जाने दिया गया। क्या कारण था अखिलेश यादव जी को नहीं जाने दिया आपने? क्या कारण था? और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो वो उन्हीं उन्हीं सवालों को तो खड़ा कर रहे हैं जिसमें हमारे धार्मिक ग्रंथों में जाति के आधार पर छोटे और बड़े की बात आती है। अगर जाति के आधार पर छोटा बड़ा ऊंचा नीचा हम स्वीकार करते रहेंगे तो फिर संविधान को मानने का कोई मतलब नहीं है। तो हम वही चीज मान सकते हैं जो संवैधानिक तरीके से ठीक हो और धार्मिक नजरिए से वो हमारे लिए, हमारी समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए उपयोगी हो, हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि चाहे राहुल गांधी जी को कल नहीं जाने दिया गया हो और चाहे अखिलेश यादव जी को नहीं जाने दिया गया हो, उसके बाद मैंने सुना कि वहाँ के सीएम ने एक ट्वीट किया किसी पत्रकार के जवाब में, आसाम के सीएम ने, उन्होंने कहा यही राम राज्य। अच्छा, तो ये राम राज्य लाना चाहते हो? राम ने तो कभी गुंडागिर्दी नहीं की जितना मैंने देखा है। राम तो अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए रावण से लड़े, राम ने तो किसी को व्यर्थ में नहीं मारा। और अगर सनातन धर्मी हो तो सनातन धर्म को मानते हो तो फिर तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये धर्म तो व्यापक सोच का धर्म है, दूसरे धर्मों का सम्मान करने वाला धर्म है। जाति के आधार पर शोषण करने वाला, ऊंच नीच फैलाने वाला और गुंडागिर्दी करने वाला ये धर्म तो नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं धर्म के ठेकेदार बन के, धर्म को प्राइवेट लिमिटेड कम बना के सिर्फ 5% लोगों को उस धर्म का मालिक बनाना चाहते हैं, जो हम किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को मानते हुए जब ऐसे लोग धर्म को क्षति पहुंचाएंगे तो हम भी भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चल के उस लड़ाई को लड़के धर्म को व्यापक बनाने के लिए और धर्म को घर घर तक, गरीब गरीब तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भैया बहुत बहुत धन्यवाद।